हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज गुरुवार के इस पावन दिन आप देव गुरु बृहस्पति देव की अत्यंत पुण्यदायक और कल्याणकारी कथा का श्रवण करेंगे। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से सुनता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और उसकी मनोकामनाएं सभी पूर्ण हो जाती हैं। आइए शुद्ध मन और सच्चे हृदय से इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन समय में भारतवर्ष में एक महान, पराक्रमी और उदार हृदय राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों की सेवा करता था, दान देता और धर्म के मार्ग पर चलता था। लेकिन उसकी रानी का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। उसे ना तो दान पुण्य पसंद था और ना ही भगवान की भक्ति में उसकी कोई रुचि थी। वह हमेशा राजा को भी दान देने से रोका करती थी। एक दिन राजा शिकार के लिए वन में गया हुआ था और रानी महल में अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके उसके महल में पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। रानी ने घमंड और अज्ञानवश भिक्षा देने से इनकार कर दिया और उल्टा यह कह दिया कि वह इस दान पुण्य से तंग आ चुकी है और वह चाहती है कि उसका सारा धन समाप्त हो जाए। साधु रूपी में आए देव ने उसे बहुत समझाया कि धन का सदुपयोग करना चाहिए, जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। लेकिन रानी के मन पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब उन्होंने उसे ऐसा उपाय बताया जिससे उसका सारा वैभव नष्ट हो जाए। रानी ने वैसा ही किया और कुछ ही गुरुवार बीतते बीतते उसका सारा धन समाप्त हो गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। भूख और गरीबी से परेशान होकर राजा को अपना राज्य छोड़कर परदेश जाना पड़ा। वह वहां जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने लगा और कठिन जीवन जीने लगा। कई दिनों तक भोजन न मिलने पर रानी ने अपनी दासी को अपनी बहन के पास सहायता मांगने के लिए भेजा। उस दिन गुरुवार था। जब दासी उसकी बहन के घर गई तब उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि बृहस्पतिवार के व्रत में ना कुछ बोलते हैं ना ही उठते हैं, इसलिए वह कथा के दौरान कुछ बोल नहीं सकी। बाद में वह अपनी बहन के घर गई और फिर वो अपनी बहन को समझाया कि गुरुवार का व्रत अत्यंत फलदायी है। बहन उसने व्रत की विधि बताते हुए कहा कि इस दिन विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, चने की दाल, गुड़ या मुनक्के से भोग लगाना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। रानी ने श्रद्धा से व्रत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। एक दिन जब वह व्रत कर रही थी तो बृहस्पति देव प्रसन्न होकर साधारण व्यक्ति के रूप में आए और उसे पीले भोजन का प्रसाद दिया। इसके बाद रानी और उसकी दासी नियमित रूप से व्रत करने लगी, जिससे उनके जीवन में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। उधर राजा भी जंगल में दुखी होकर बैठा था। तभी उसे वही दिव्य साधु मिले। उन्होंने राजा को व्रत और कथा का महत्व समझाया और उसे भी गुरुवार का व्रत करने के लिए प्रेरित किया। राजा ने श्रद्धा से व्रत करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके सभी कष्ट दूर होने लगे। लेकिन एक बार राजा से भूल हो गई और वह व्रत करना भूल गया, जिससे उसे फिर से कष्ट सहने पड़े। उसे चोरी के झूठे आरोप में कारागार में डाल दिया गया। तब उसने सच्चे मन से बृहस्पति देव का स्मरण किया। देवता ने उसकी सहायता की, सत्य प्रकट हुआ और राजा को सम्मान पूर्वक मुक्त कर दिया गया। इसी कथा में एक और प्रसंग आता है जिसमें एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पुत्री का वर्णन है। वह कन्या सच्चे मन से विष्णु भगवान की भक्ति करती थी और गुरुवार का व्रत रखती थी। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान बृहस्पति देव ने उसके जीवन में चमत्कार कर दिए और उसके परिवार की गरीबी दूर हो गई। समय बीतने के साथ राजा और रानी दोनों ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत और पूजा जारी रखी। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का विस्तार हुआ और अंततः उन्हें संतान सुख की प्राप्ति भी हुई। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति, दान और व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करता है, कथा का श्रवण करता है और दूसरों को सुनाता है, उस पर बृहस्पति देव की विशेष कृपा बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जयकारा अवश्य लिखें।
और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। भक्ति में ही शक्ति है और श्रद्धा में ही सच्चा सुख है। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा।